तो दरिया के किनारे उन कपड़ों को वो दोनों कुछ पत्थर के नीचे दाब देते थे और जल में भिगो देते थे। ऐसे ही बर्तनों को पानी में डबो करके रख देते थे। वो सत्संग में सुने हुए चर्चाओं पर विचार करते थे, परमात्मा के द्वारा दिए गए वचनों पर विचार करते थे और फिर अपनी सतिथि पर भी वो प्रतिदिन जो है चिंतन करते थे। हमारी क्या बुरा हाल था, हमारा कोई जीवन नहीं था नल नील, आपस में बतलाते थे। परमात्मा आए हैं, जनता पता नहीं कब समझेगी, कहते हैं कोई मानता नहीं है। इस तरह की चर्चा वो किया करते थे। इतने में क्या होता कि कुछ तो कपड़े बह जाते पानी में जो वहां भिगो रखे थे, कोई बर्तन बह जाता था, उनको पता नहीं चलता। वो जितने भी शेष बचे होते उनको धो मांझ कर लाकर रख देते। किसी का कपड़ा नहीं, किसी का गिलास नहीं, किसी की थाली नहीं, क्योंकि सब अपने अपने बर्तन साथ लेकर जाते थे। तो वो कहने लगे भाई हमारे बर्तन इतने लेकर गए थे, तुम वापस कम लाए हो, अब हम गरीब, हम कहाँ जाएं। कोई कहता हमारे वस्त्र ऐसे थे, आप वापस पूरे नहीं लाए हो। अब वो ये कहते कि हम तो जितने ले गए थे उतने ही लाए हैं। नल नील ये कहते थे कि जितने हम लेकर गए थे हम तो सभी ले आए, वहां कोई नहीं रहा है। जो जल में बह जाते थे उनका ज्ञान नहीं होता था। तो भक्तजन कहने लगे भैया आप हमारी सेवा मत करो, हम तो परेशान हो गए, अब हफ्ता 5-4 दिन रुकने हैं, अब कहाँ से कपड़े लाएं, कहाँ से बर्तन लाएं हम। लेकिन वो हाथ जोड़कर कहते थे कि अब के हम बहुत सावधान होंगे, आप गुरुदेव को ना बताना, नहीं तो हमारी सेवा छीन ली जाएगी। और उनको ये डर था कि कहीं परमात्मा हमसे रुष्ट हो जाए और सेवा छीन ले तो हम कहीं फिर से उसी प्रकार कष्ट ना आ जाए हमारे पर, उसी तरह दुखी ना हो जाए। तो उन्होंने कुछ दिन फिर नहीं उनको बताया, तो फिर भी वो दुखी होकर आखिर में परमात्मा से उन्होंने अर्ज करनी ही पड़ी। परमेश्वर मुनिंदर जी के सामने कहा कि गुरुवर ये नल नील की इरादा तो है अच्छा कि ये सेवा करें, लेकिन भगवान ये हमारे वस्त्र ले जाते हैं। वहाँ देखने वालों ने बताया कि ये वहाँ बैठ कर के परमात्मा की चर्चा करने लग जाते हैं, कपड़े और बर्तन दरिया में बह जाते।